हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल आईपीपीआर क्लासेस टू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दोस्तों लेके आ चुका हूं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। और इससे पहले दोस्तों मैं आपका पहला प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं दोस्तों आपके डीएफसीसीएल सीबीटी फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन का, जिसमें दोस्तों आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे आने हैं। 30 क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में आएंगे, तो उन्हीं क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ और बहुत बेस्ट वे में, जिसको आप दोस्तों अच्छे तरीके से भी कर पा रहे होंगे। तो दिखा रहा हूं मैं दोस्तों, एक बार आप सभी लोग देख पाएंगे कि पहला सेशन जो था आपका एग्जीक्यूटिव ओपीएन बीडी का, ये आपकी स्क्रीन पर है और ये कंप्लीट पेपर है हमारे पास में। और ये दोस्तों आपका प्रोवाइड करा रखा है टेलीग्राम ग्रुप जो है दोस्तों आपका आई पेपर क्लासेस के नाम से, वहां पर जाकर आप विजिट करिएगा और ये इसका दोस्तों आपको मिल जाएगा पूरा लिंक। ठीक है ना? तो फाइनली दोस्तों आज आपकी सेकंड क्लास है, तो मैं चाहूंगा दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोग अपना बेस्ट रेस्पॉन्स दें और शेयर करेंगे दोस्तों इस क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं, ज्यादा टाइम इधर उधर ना करते हुए। और बाकी दोस्तों जो जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हो चुके हैं, किसमें दोस्तों मैं आपकी बात कर रहा हूं एओसी में दोस्तों, आपके फायरमैन और ट्रेड्समैन में। कौन सी पोस्ट के लिए दोस्तों? फायरमैन और ट्रेड्समैन में। तो वो सभी दोस्तों अपना हमें क्या कर सकते हैं, फोटो सेंड कर सकते हैं नाम के साथ, और दोस्तों रोल नंबर भी अपना सेंड कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले व्हाट्सअप करना, फिर सेकंड पे दोस्तों आपका कर सकते हैं किस पे? जीमेल पे। बाकी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, दो प्लेटफॉर्म आपके लिए ये हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। तो दोनों चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं दोस्तों। जो जो सिलेक्टेड हो चुके हैं स्टूडेंट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोस्तों अच्छा स्कोर भी किया है, और वो दोस्तों हमने कम्युनिटी पर भी डाल दिए गए हैं। ठीक है ना भाई? जो कम्युनिटी पोस्ट होती है दोस्तों आपकी, वहां पर भी दोस्तों हमने उनको डाल दिया है, आप सभी लोग जाकर विजिट कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल डियर स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हुए हैं एओसी फायरमैन और ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों आज आपका है, यानी कि सॉरी, एक क्लास में पहले करा चुका हूं, यानी कि 12 तक। अब दोस्तों आगे चल रहा हूं, तो 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या लिखा है? बहुत आसान तरीके से आप कर पाएंगे अगर आप देखेंगे दोस्तों। तो देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। यदि दो संख्याएं हैं दोस्तों, उनका गुणांक 60 है एंड उनके वर्गों का योग दोस्तों 169 है, तो आप इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दो संख्याएं और उनका गुणांक। मैं आपको बताऊं दोस्तों, दो संख्याएं, एक माना आपने मान ली ए, एक मान लिया आपने बी। ठीक है ना? उनका मल्टीपल दोस्तों कितना है सर? 60 है। और उनके वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों कितना है सर? 169 है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है भाई, एक तो कर सकते हैं आप सभी लोग फॉर्मूला बेस्ड, वो भी कौन से? अलजेब्रा के फॉर्मूले से। ठीक है, बिल्कुल सर। एंड अगर आप इससे इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा वे है दोस्तों, आपको आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों कोई भी एक दो वैल्यू रख लीजिए ए और बी करके, जो दोस्तों इनका मल्टीपल 60 आना चाहिए। मैंने देखा दोस्तों 60 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं सर? 12 पंजे 60। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 125, सॉरी 25। तो यहाँ पे दोस्तों आप इनको ऐड करें कितना सर? 169। तो ऐसी वो संख्या दोस्तों वो कौन कौन सी है सर? ए 12 हो जाएगा और बी हो जाएगा 5। ये डायरेक्टली मैंने आपको बताया है दोस्तों, आप सभी लोग कर भी सकते हैं ऐसे, कोई ज्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है सर? 12 प्लस के 5 हो जाएगा आपका 17। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। यहां से तो बहुत ईजी है और आपका इसका आंसर भी सही आ रखा है। ठीक है, बाकी दूसरा वे दोस्तों आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका 169 दे रखा है। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप रखेंगे तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे ए बी और इस तरीके से, तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगी। तो फिर दोस्तों आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर रखेंगे, उसमें दोस्तों आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों इसका, ट्रिक की, या फिर दोस्तों जो भी बोल सकते हैं अपने, या माइंड टैकल से कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से भी कर सकते हैं आप। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके दोस्तों डीएफसीसीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना? ये दोस्तों आपका 2021 में जो एग्जाम हुआ था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इसमें दोस्तों आपके काफी सारे क्वेश्चन थे। मैंने दोस्तों आधी क्लास पहले करा रखी है, आधी दोस्तों आपकी आज करा रहा हूं। क्या दे रखा है? एक शहर की कुल जनसंख्या 18,000 है। ठीक है भाई। टोटल जो दोस्तों पॉपुलेशन है सिटी की वो कितनी है सर? 18,000 है। और उसमें दोस्तों मेल पर्सन है, उनकी संख्या दोस्तों क्या हो जाती है कि 17% बढ़ जाती है। और महिलाओं की जो संख्या है दोस्तों, यानी कि फीमेल पर्सन है, उनकी जनसंख्या में 40% की दोस्तों क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यदि कुल जनसंख्या इतनी हो जाती है, तो आपसे पूछा हुआ कि शहर में महिलाओं की संख्या प्रारंभिक टाइम में कितनी थी? 18,000 दोस्तों कितनी है सर टोटल है? हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों आप किस तरीके से कर सकते हैं। मेल प्लस फीमेल इक्वल टू दोस्तों पहले कितनी थे सर? 18,000। ठीक है, और एंड देन सर इसमें क्या हुआ कि 70% बढ़ गई है। तो 70% होता कितना है सर? सर 70% होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो 10/7/10। तो 10 से कितनी हो गई दोस्तों? वो हो गई 17। तो एक तो आगे दोस्तों 17m/10 प्लस के फीमेल कितनी बढ़ी सर? 40, यानी कि ये 14/10 फीमेल इज इक्वल टू बढ़कर कितनी होगी सर? 27,000। तो दो इक्वेशन बनी आपके अकॉर्डिंग, आप दोस्तों दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से कर पा रहे होंगे। देखिएगा सर, 17 मेल प्लस के 14 फीमेल इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स 27,000 और एक जीरो यहाँ से दोस्तों इधर चली जाएगी। ये आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ भाई जी सर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है हमें।
तो यहां तक तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बताएंगे आप सभी नहीं है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने पर, यानी दोस्तों आप जो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट करो या फिर दोस्तों इनको आपको ऐड करो, बट मेरे को चाहिए अलग अलग वैल्यू, किसकी, मेल और फीमेल की। आप कैसे कर सकते हैं, सर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी भी एक संख्या से, अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूं, 17 से अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो क्या होगा बच्चों, जरा देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। सर 17m प्लस के 17f इज इक्वल टू आपका कितना सर, 18,000 गुना में 17। इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। 17m प्लस के 14f इज इक्वल टू आपका जाएगा दोस्तों यहाँ पे कितना सर, 27,000 लगभग जो भी है, 2,70,000 सॉरी, ठीक है बिल्कुल। तो 18 गुना 17 दोस्तों आप करेंगे कितना जाएगा सर, 17 अट्ठे 136, 6 आप हाँ इस तरीके से, तो 17 कम 17 और 10 27 और 3 30, ठीक है ना भाई। 306 के आसपास दोस्तों आपकी ये बैठेगी, तो बिल्कुल भाई आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 306 माइनस के 270 करेंगे जब हम दोस्तों, इसके में आ जाएंगे हमारी क्या वैल्यू सर, 3f इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3f इज इक्वल टू कितना सर, ये हो जाएगा 6, 10 में से 7 गए 3, ठीक है ना, यहाँ पे बचेंगे दोस्तों कुछ, तो 3 करके ऐसे आएगा दोस्तों आपका कितना 36,000, ठीक है ना। तो फीमेल आ जाएंगे दोस्तों यहाँ से कितना सर, 12,000। फीमेल कितनी आ गई दोस्तों, 12,000, वही दोस्तों आपका ऑप्शन है। तो फीमेल कितनी है सर, 12,000 है, तो मेल कितने हो गया दोस्तों कि 18,000 में से घटा दी तो 6,000 मेल है। बहुत आसान था, आपने कर भी लिया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कर देंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा, इसको कैसे बनाते हैं। एक बार ग्राफ दे रखा है दोस्तों, डीआई का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों ये थोड़ा सा जो ना माइंड चेंज करने के लिए आ रखे हैं। जरा देखिएगा, इसमें से पूछते हैं कि कौन कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। देखिएगा 6 कंपनियां हैं PQRSTU, उनके दोस्तों प्रॉफिट को दोस्तों इन्होंने शो कर रखा है, ठीक है। तो इसमें से पूछ रखी कौन सी कंपनी दोस्तों किस तरीके से है। तो कंपनी एस का जो प्रॉफिट है, एस की बात कर रहे हैं, कंपनी एस का जो प्रॉफिट है वो दोस्तों 260 समथिंग है जो भी है, और कंपनी आर के कंपनी आर के 250 से के लाभ से 4% अधिक है क्या भाई, देखते हैं। तो 260 और कंपनी आर के दोस्तों 250 से कितना अधिक है सर, 10 अधिक है, 10 अधिक है 260 पे। तो क्या दोस्तों ये सही से अगर देख पाए दोस्तों, ये है पूरा पूरा, तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि कितने परसेंट अधिक है। हाँ भाई वेट अ सेकंड, 250 यहाँ पे जाएगा, तो 0 से 0 25 का 100 4%। तो बिल्कुल भाई पहला ऑप्शन तो आपका सही है। सेकंड देख लेते हैं दोस्तों, कंपनी टी का लाभ कंपनी यू के लाभ से 75% अधिक है क्या। कंपनी टी का लाभ कितना है सर, 90 है, और कंपनी यू के लाभ से कितना परसेंट अधिक है सर, 30% अधिक है 60 पे। तो आपका दोस्तों 100 पे कितना हो जाएगा सर, इसको देख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी 100 है तो 2 यहाँ से 200 काटेंगे 250, तो 50% मोर है ना कि 275। तो सेकंड ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1, ठीक है। हाँ भाई हो गया, समझ में आ गया। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका नेक्स्ट है, 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार आप मुझे इसको बनाओ, या आपके लिए होमवर्क में दे दूं, या फिर दोस्तों आप मुझे बताओ, चलो मैं करा ही देता हूं। ए अकेले कार्य दोस्तों 20 दिन में कर सकता है। ए जो है ना दोस्तों अकेले एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। और एस जो है ना दोस्तों उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो, परंतु एस कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। 20 और 30 करके दोस्तों इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल वर्क आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 20 या 60 और 30 दूनी 60, ऐसे करके आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहां से एस जो है ना वो 5 दिन पहले चला गया छोड़ के, एस 5 दिन पहले चला गया ना छोड़ के, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में कर दूं तो कितना हो जाएगा सर 10। तो जो 10 की मतलब जो एक दिन में दोस्तों जो 10 काम करता, अगर मैं दोस्तों इसको फालतू करा लूं, तो अगर मैं इसको एड ऑन कर लूं 60 की जगह दोस्तों, वो अगर 5 दिन फालतू करता है तो क्या होगा सर, 60 प्लस के 10 इक्वल टू हो जाएगा 70 काम टोटल। और 70 काम को दोस्तों जब ये करेंगे दोनों एक साथ, तो वो करेंगे दोस्तों 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से। तो 5 से जब मैं इसको काटूंगा दोस्तों कितने टाइम में कट जाएगा सर, 14 डेज में, ठीक है। कभी भी आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको दोस्तों अगर वो कह रहा है कि 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, 2 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो आप उनसे दोस्तों एक्स्ट्रा काम करा लो। क्या करा लो दोस्तों, एक्स्ट्रा काम करा लो। और उस एक्स्ट्रा काम को कराने के लिए दोनों एक साथ करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, ए और बी या फिर दोस्तों ए और एस है, तो दोनों की दोस्तों एफिशिएंसी उसको डिवाइड कर दो, वही दोस्तों आपका डे आ जाएंगे। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 आपकी स्क्रीन पर है। चलो दोस्तों ये वाला आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ इसको कैसे बना सकते हैं। कौन सी संख्या दोस्तों इसमें से सबसे बड़ी है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आपके अकॉर्डिंग आपको इसको मुझे आंसर प्रोवाइड कराना है कि सर इसका आंसर ये है, ठीक है। बाकी आप सभी लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, आई पेपर क्लासेस के नाम से दोस्तों आपका ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां पर जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और बहुत आसानी तरीके से दोस्तों सब कुछ वहां पे प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है भाई, बिल्कुल। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है इस तरीके से, यानी कि आपका
पहले भी करा चुका हूं दोस्तों, एक पहली क्लास हो चुकी है इसकी। तो 2018 से 19 के लिए कंपनी द्वारा 4 विभिन्न उत्पाद दर्शा रखे हैं। PQRS बेचने पर राजस्व को दर्शाता है, और वो दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। PQRS, तो चारों उत्पादों को बेचने पर कुल राजस्व 2019 से 2018 से कितना अधिक है। एक तो 2019 का निकाल लेना, एक दोस्तों 2018 का, दोनों आपको दे रखे हैं कॉलम के अकॉर्डिंग अलग अलग। तो 2018 वाला ब्लैंक है और 2019 वाला दोस्तों थोड़ा सा डार्क है। तो डार्क है दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं सर। 3 और 3 6 और एक 7 और एक 8, 800 तो सीधे सीधे हो गए सर। और 60 और 50 कितना होता है सर, 6 और 5 11 और 8 19 और 4 23, 230 ही हो गए अलग। ठीक है ना, बहुत आसान होता है, आप जब इसको इस तरीके से ऐड करेंगे तो 1030 तो आपकी ये वैल्यू आ गई। 2018 की बात कर लेते हैं सर। 3 और 5 और 3 8, 8 और एक 9, यानी कि 900। ठीक है, और 10 और 40 50 और 60 कितने हो गए, 60 और 50 110। ठीक है ना, तो ये हो गए सर 1010, 1010 हो गए। तो कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है सर, ये अधिक है कितना बताओ जल्दी से सर, 20 अधिक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सही तो है। हाँ भाई, हो गया ना, आगे चलूं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, देखिएगा। ये आपका दे रखा है दोस्तों आपके कौन से है टॉपिक से, प्रॉफिट एंड लॉस है ना। हाँ, सीपी और एसपी वाले से, सीपी और एसपी वाले से, सॉरी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले से। देखिएगा, एक वस्तु का एसपी दे रखा है दोस्तों, उसके सीपी से 5 गुना है। एक आर्टिकल है और उसका दोस्तों सेलिंग प्राइस है ना, उसके कॉस्ट प्राइस का कितना मल्टीपल है सर, 5 मल्टीपल है। जी सर। आगे का दे रखा है, यदि सेलिंग प्राइस को 50% तक बढ़ाया गया है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। अगर सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस की मैं बात कर लूं, वैल्यू कितनी आएगी सर, 5/1 आ सकती है ना। जी सर। मैं इसको 500 मान लूं और इसको 100 मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है सर। तो सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाया गया है दोस्तों, 50%। तो 50% 500 का कितना होता है भाई, सेलिंग प्राइस तो यही है ना आपका 500। तो 500 का दोस्तों 50% जब आप बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, 500 का 50% हो जाएगा, इसका हाफ तो 250 बढ़ गया है। तो ये हो गया दोस्तों आपका कितना सर, 750 तो हो गया सेलिंग प्राइस। बना सकते हैं ना भाई, जी सर बना लेंगे। और यदि कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को 500% दोस्तों 500% से बढ़ाया गया है, तो 100 का 500% कितना होगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ सर, 100 का 500% 500 ही होगा। हाँ भाई, ठीक है ना। तो 500 अपॉन में 5, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 100 प्लस के 500 ही हो जाएगा दोस्तों आपको कितना सर, ये हो जाएगा 600। तो 100 तो पहले से ही था और 500% बढ़ने के बाद दोस्तों 500 ही आएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया सर, 600। तो फाइनली आपसे पूछा हुआ नया लाभ परसेंट क्या होगा। तो ये एसपी है, ये सीपी है। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू दोस्तों आपका कितना होता है, हाँ, नया लाभ प्रतिशत दोस्तों कितना होने जा रहा है, वो होने जा रहा है दोस्तों आपका कितना, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी माइनस के सीपी। सर ये हो जाएगा 7 में 6 का 150 अपॉन में सीपी 600 गुना में 100। तो आप काटेंगे दोस्तों 15 चौके 60, 4 से काटेंगे 25, तो 25% के आसपास दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हो गया भाई बच्चों, बिल्कुल सर हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 20। ये संख्याएं दे रखी हैं, उन संख्याओं को रेशियो दे रखा है दोस्तों, आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक चैप्टर होता है, उसका क्वेश्चन है। जरा देखिएगा, यदि पहली दूसरी तीसरी संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि पहली संख्या 30% का 48 है, तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के अंतर का 50% क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा देखिएगा आप बनाएंगे कैसे। 3 संख्याएं ए बी सी, उनका रेशियो दे रखा है सर 1 2 3। ठीक है, यदि पहली संख्या का 30%, पहली संख्या मैंने दोस्तों मान ली इसको, फिर वही मैं अपने अकॉर्डिंग दोस्तों जो आप कैलकुलेशन कर पाए, इसको 100 मान लो, इसको 200 मान लो, इसको 300 मान लो। ठीक है, 100 का 30% सर ये होता है 30, 100 का 30% तो 30 ही होगा ना भाई। और 30 ही दोस्तों वैल्यू दे रखी है 48 के बराबर, तो एक आ जाएगी दोस्तों आपकी कितनी बार सर, 48 अपॉन में 30। ठीक है, एक यूनिट आपकी आ चुकी है दोस्तों 48 अपॉन में 30। आपसे क्या पूछा हुआ है, तीसरी तथा दूसरी संख्या के अंतर का 50% क्या होगा। तीसरी ये रही, दूसरी संख्या का अंतर का 50%, तो एक यूनिट कितनी आई दोस्तों आपका 48 अपॉन में 30। तो वो कर लेते हैं भाई, हम देखते हैं कैसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर, तीसरी संख्या 300 गुना में 48 अपॉन में 30, क्योंकि एक यूनिट की मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी। उनका अंतर, अंतर इस तरीके से लिख लेता हूं मैं अपने अकॉर्डिंग भाई, ठीक है ना। और 200 मल्टीप्लाई में 48 अपॉन में दोस्तों आपका कितना जाएगा, हाँ भाई सर 30। ठीक है ना, इसका पूरे का कितना दोस्तों 50%, यानी कि 1/2। 50% का मतलब होता है दोस्तों आपका 1/2। ठीक है ना, यहां से क्या है आप इसको कर लेंगे, 30 दाम 300, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 0 से 0 कट गई, और 3 से काटूंगा 16 3 48, 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा सर 16 दूनी 32। ठीक है सर 320, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 480, 480 माइनस के 320 का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों सर, ये हो जाएगा 0, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गए 1, अपॉन में 2, 2 से डिवाइड करूंगा दोस्तों कितना जाएगा सर 80। तो कितना आ गया दोस्तों आपका, इसका आंसर आ गया 80।
ठीक है, कर पाए आप सभी? जी सर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, चलो अब इसको बनाते हैं। अब हम the 2/5 of a mark price is equal to the 3/4 of a selling price. 2/5 of mark price is equal to 3/4 of selling price, ठीक है ना। तो मार्क प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस का जो रेशो निकल के आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों आपका कितना सर, 5 या 15 और 4 दूनी 8, ठीक है। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। कितना होता है? ये होता है दोस्तों आपका कितना, 15 माइनस के 8, कितना हो गया सर 7। तो डिस्काउंट परसेंटेज होता है दोस्तों आपका 7 अपॉन में मार्क प्राइस जो दे रखा है दोस्तों आपका 15 गुना में 100, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस, सॉरी डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। और 15 से जब आप काटेंगे दोस्तों 15 छिक्का 90, 7 6 42 के आसपास आ रहा है, तो ये दोस्तों आपका 46 ही होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, मैंने इसको अप्रोक्सीमेट करके बता दिया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, ये देखिएगा कैसे करना। एक व्यक्ति को एक पंखा 2500 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। उसे 20% का लाभ कमाने के लिए पंखे को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन, आप इसको बनाएंगे जरा। और आपकी क्लासेस दोस्तों डेली होने वाली है अब, ठीक है ना, कोई भी डिले नहीं होगा। थोड़ा सा दोस्तों घर पे वर्क था जिसके कारण दोस्तों आपकी क्लासेस डिले हो रखी थी, ठीक है ना। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, करते हैं कैसे दोस्तों, देखिएगा। नीचे एक पाई चार्ट दिया गया, एक महीने में 6 विभिन्न वस्तुओं का ABCDF करके दे रखा है, और एक परिवार के दोस्तों पूरे एकदम क्या एक्सपेंडिचर को दोस्तों इन्होंने शो ऑफ कर रखा है। 6 वस्तुएं हैं, कुल दोस्तों 42,000 रुपए खर्च होते हैं। तो आपसे पूछा हुआ है दोस्तों किस तरीके से। तो पाई चार्ट होता है कितने डिग्री का कोण होता है सर, 360 डिग्री का कोण होता है, जिसकी वैल्यू देखिए आपकी दोस्तों कितने के बराबर सर, 42,000 के बराबर। तो 1 डिग्री कितने के बराबर जाएगा दोस्तों सर, ये हो जाएगा 0 से 0 काट दूं जी सर, तो 420 यानी कि 4200 अपॉन में 36, तो 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, ठीक है। 700 अपॉन में दोस्तों आपका आ चुका है 6, 700 अपॉन में 6। यहां तक कोई दिक्कत आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। देख लेते हैं दोस्तों तो क्या ऑप्शन है। वस्तु सी पर व्यय, वस्तु ए पर व्यय से इतने रुपए अधिक है क्या? वस्तु सी पर व्यय वस्तु ए के व्यय से कितना अधिक है? तो ए और सी के रेस्पेक्ट में 12% और ये 25%, कितना अधिक है सर? ये अधिक है 13%। तो 13% एक्चुअली में है कितना सर, 13 गुना में 700 अपॉन में कितना आएगा भाई 6। तो सर 13 सत्ते 91 अपॉन में 6, 6 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा सर, 6 एकम 6, 9 में से 6 गए 3, 6 पंजे 30, तो आपका दोस्तों 1500 के आसपास आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है सर 5,500। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। अगला, वस्तु ए पर व्यय वस्तु डी पर व्यय का क्रमशः अनुपात 5:4 है क्या? देख लेते हैं। वस्तु ए पर व्यय 12% है, वस्तु डी पर व्यय 15% है, तो इनका अनुपात बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं भाई सर, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4:5 आ रहा है क्या? नहीं सर 5:4 मांगा है, तो इसलिए दूसरा भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। तो फाइनली दोस्तों आपने किए कंप्लीट ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि क्लास किस तरीके की लगी, और जो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं आपके होमवर्क में, आप मुझे उनका आंसर कमेंट करेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक जरूर देना। और दोस्तों आपकी क्लासेस दोस्तों ऑन द वे हो जाएंगी अब, ठीक है ना। डेली दोस्तों आपको एक क्लासेस दोस्तों आपकी DFCCL की मिलेगी, और एक क्लास दोस्तों आपकी मिलेगी जीके की। एक मैथ की हो जाएगी दोस्तों, एक जीके की हो जाएगी, और रीजनिंग की दोस्तों जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ठीक है ना भाई, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। बाकी आपसे भी लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट डेट दोस्तों उसकी नजदीक आ रखी है। बिल्कुल भाई, क्लास किस तरीके की लगी फीडबैक अपना जरूर देना। बाकी दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, और लाइक कर सकता है दोस्तों सेशन को, और शेयर कर सकता है दोस्तों अपने स्टडी ग्रुप्स में जितने भी आपके पास में हैं, ठीक है ना। तो फाइनली दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि सर क्लास इस तरीके की थी। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और एक नई शुरुआत के साथ।